अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब और आप देख रहे हैं द आफ्ताब टच। आपका हमारे इस चैनल पे इस्तकबाल है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है हलाल मीट हमें खाना चाहिए या नहीं, या हलाल मीट को बैन कर देना चाहिए और झटका मीट खाना चाहिए, या झटका मीट खाना नहीं चाहिए, हलाल मीट ही खाना चाहिए, या फिर जानवरों का खून पीना या खाना कैसा है। इसको आज हम अपने इस चर्चे में समझेंगे। क्या जानवरों का खून इंसान पी सकता है, खा सकता है? इस सब की जानकारी आज हम अपने इस चैप्टर में देखेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है हमारा ये चैप्टर तो लाइक करें और शेयर करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि हमारा चैप्टर है आज का, क्या झटका मीट खाना चाहिए या फिर हलाल मीट खाना चाहिए, या हलाल ने बैन कर देना चाहिए, झटका मीट खाना चाहिए, या फिर जानवरों का खून हम पी सकते हैं या खा सकते हैं या नहीं। तो ये सब का चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो चैप्टर है बहुत ही अहम चैप्टर है आज का। इस चैप्टर में आपको देखिए सही जानकारी होनी चाहिए। आपकी खुशी, आप जो करना चाहते हैं वो करें, जो खाना चाहते हैं वो खाएं, लेकिन सही गलत की जानकारी आपको होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, देख रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है। आपको सही गलत की जानकारी होनी चाहिए। बाकी आपकी खुशी, आप किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, किस तरह क्या करते हैं, ये डिपेंड आप पर करता है। लेकिन हमारा काम है सही गलत की जानकारी आप तक पहुंचा देना। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को कि क्या जानवरों का खून इंसान पी सकता है या नहीं, या खा सकता है या नहीं। पका के खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, बिना पकाए खा सकते हैं, शेरबाग की तरह खा सकते हैं, किस तरह से खा सकते हैं। आइए तो इसको समझते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर दो चैप्टर है कि क्या हम हलाल मीट को बैन कर देना चाहिए या फिर क्या खून को पीना चाहिए, खाना चाहिए। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम चलते हैं ब्लड के ऊपर। आइए हम देखते हैं कि ब्लड कैसा होता है, कितने तरह का होता है। ये देखिए, ब्लड जो है यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, वार्म ब्लड एंड कोल्ड ब्लड। ब्लड दो किस्म के होते हैं दोस्तों, एक ब्लड वार्म ब्लड, दूसरा कोल्ड ब्लड। इस दुनिया पे जितने भी प्राणी हैं, प्राणी मतलब बायोलॉजिकल अगर आप देखेंगे तो दुनिया पे जो भी इंसान हो या जानवर, सबको प्राणी के श्रेणी में रखा जाता है। अब उसमें बाद में डिवाइड है कि ये इंसान है, ये जानवर है, ये शेर है, ये बाघ है, इस तरह से डिवाइड किया गया, लेकिन सब एक श्रेणी में है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्लड के ताल्लुक से कि ये वार्म ब्लड क्या है और कोल्ड ब्लड क्या है। तो वार्म ब्लड उसको बोलते हैं जो एक तापमान पे, एक टेम्परेचर पे हमेशा रहता है, ना वो कम होता है ना ज़्यादा होता, उसे वार्म ब्लड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक इंसान है, इंसान का टेम्परेचर आप जब कभी भी नापेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस में आएगा, या फ़ारेनहाइट में अगर देखेंगे तो 97-98 डिग्री आएगा। तो आपके जिस्म का जो अगर टेम्परेचर है, अगर 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो समझिए कि आपको प्रॉब्लम बढ़ रही है, आपको जल्दी से सलाइन देना चाहिए, कोई इलाज कराना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री होना चाहिए। अगर यही टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, 38 डिग्री, 39 डिग्री हो जाता है, या 98 के बजाय 99 या 100, 101 इस टाइप से हो जाता है, तो आप महसूस करते हैं कि मुझे फीवर है। अगर ये कम हो जाता है, 95, 96 हो जाता है, तो आपको लगता है जिसमें में कमज़ोरी लग रहा है, परेशानी लग रहा है, चक्कर आएगा, सुस्त रहेंगे, तो आपको दोनों सूरत में इलाज की ज़रूरत है। तो आपने यहाँ पर देखा कि वार्म ब्लड एक तापमान को मेंटेन करता है। वार्म ब्लड किस में होता है वो भी हम समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वार्म ब्लड इंसान में ह्यूमन के अंदर होता है। साथ में जो स्तनधारी है, स्तनधारी उसको बोलते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हो। तो जो कोई भी प्राणी अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं उनका भी तापमान एक रहता है, टेम्परेचर बॉडी का एक रहता है। बहुत सारी मिसालें आप ले सकते हैं कौन कौन प्राणी अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट मामल्स एंड बर्ड्स, ये लिखा हुआ है, इनका टेम्परेचर हमेशा वार्म होता है। इसके बनिस्बत अगर आप जानवरों के देखेंगे
तो उसका टेम्परेचर, अगर गर्मी है तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठंडा है, सर्दी है तो टेम्परेचर घट जाएगा। उनके अंदर मौसम के अनुसार टेम्परेचर बदलते रहता है, जिस वजह कर वो परेशान रहता है। सर्दियों में सर्दी ज़्यादा लगेगी, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा लगेगी। आप अक्सर सांप बिच्छू को देखेंगे गर्मियों के मौसम में वो बाहर निकलता रहता है, उसे सेफ जगह जहाँ कहीं मिलता है, किसी के घर में हो या बाहर में, वो छुपने की कोशिश करता है। तो ये थी दोस्तों वार्म ब्लड एंड कोल्ड ब्लड। आइए दोस्तों हम देखते हैं ब्लड को, कि ब्लड हमें क्यों पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो ब्लड की अगर हम बात करें तो जितने भी किस्म की बीमारी आपके जिस्म में, किसी के जिस्म में पाई जाती है, चाहे वो मलेरिया हो, बुखार हो या बड़ी से बड़ी बीमारियां कुछ भी हो, वो ब्लड में पाया जाता है। आप कभी भी डॉक्टर्स के पास गए होंगे, कोई भी चेकअप लिखा होगा तो आपके सैंपल के तौर पर ब्लड लेगा या यूरिन लेगा। कभी आपने नहीं देखा होगा कि किसी को पेन है हाथ में तो वहाँ पर का गोश्त काट के निकाल करके वो टेस्ट किया। किसी को और कोई बीमारी है तो उस एरिया को काट करके उसको टेस्ट में डालता है। ऐसा आपने कभी नहीं देखा ना सुना होगा। कभी भी डॉक्टर्स पैथोलॉजिकल आपसे ब्लड सैंपल लेंगे या यूरिन सैंपल लेंगे, टूल्स लेंगे, जो भी इस तरह की बीमारियां, जो भी कीड़े जरासीम होते हैं, जीवाणु होते हैं, ब्लड में पाई जाती है, ना कि मांस में। दूसरा आप देखेंगे कि जब भी कोई पेशेंट, जब भी किसी को कोई परेशानी आई, बॉडी में ब्लड की कमी हुई या फिर किसी पेशेंट का ब्लड ज़्यादा बह गया, तो वैसी सूरत में उसे ब्लड ही चढ़ाया जाता है। वो भी सेम ग्रुप को पहले चेक किया जाता है, फिर उस ग्रुप के मुताबिक उसके ब्लड सैंपल को लेकर उसकी बीमारियां चेक की जाती है कि किसी प्रकार की, किसी किस्म की इसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं। जब वो डॉक्टर पैथोलॉजिकल सर्टिफाइड हो जाता है तब आपको ब्लड चढ़ाया जाता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि किस तरह ब्लड का कॉम्बिनेशन ग्रुप मिलना बहुत ज़रूरी है। कुछ केसेस में वो ग्रुप ब्लड इंसान को चढ़ाया जाता है अगर मैच नहीं कर रहा हो तो, क्योंकि वो ब्लड ग्रुप एक ऐसा है जो कॉमन माना जाता है। लेकिन अब रही बात कि जानवरों की, कि क्या जानवर का सलाइन हम ले सकते हैं, क्या जानवर का ब्लड हम ले सकते हैं, या फिर उसके खून को हम खा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ देखें आप कितने सारे, सभी जानवर के अलग अलग कितने सारे ग्रुप्स हैं। तो क्या ये ग्रुप आपके ब्लड ग्रुप से मैच करता है? बिल्कुल नहीं। अगर ये ब्लड ग्रुप आपसे मैच नहीं करता, अगर आपको चढ़ा दिया जाए या अगर आप ये खा लें, किसी तरह पी लें, किसी भी परिस्थिति में ये आपके अंदर अगर चला जाता है तो आपको कई किस्म की बीमारियां हो सकती है, ये आप भी महसूस कर सकते हैं, या फिर कई केसेस में मौत भी हो सकती है। यहाँ पर क्लियर हुआ दोस्तों कि ब्लड क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं जानवर का, क्योंकि जो भी बीमारियां होती है सब ब्लड में ही होता है, और इंसान से ज़्यादा बीमारियां, इंसान से ज़्यादा बैक्टीरिया, जीवाणु सब जानवर में पाया जाता है, क्योंकि जानवर कहीं पर से कुछ भी खाता पीता है, किसी भी मौसम में, किसी भी टेम्परेचर में कहीं पर भी आता जाता है। लेकिन इंसान सब कुछ देखते हुए, समझबूझकर, धो करके, साफ सुथरा उसके बाद खाता है। तो ये थी दोस्तों ब्लड ना यूज़ करने का कारण, कि हम जानवरों का ब्लड क्यों यूज़ नहीं कर सकते। अब रही बात कि क्या हम झटका मीट खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। झटका मीट हम उसे कहते हैं कि किसी भी जानवर को एक बार में उसके सर को, उसके गर्दन को उसके बॉडी से अलग कर दिया था, एक बार में काट कर अलग कर दिया जाता, उसे झटका मीट कहा जाता। तो झटका के केस में जब कभी भी उसे झटके से स्टनिंग किया जाता है, काटा जाता है किसी जानवर को, तो उसका ब्लड उसके अंदर एब्जॉर्ब कर जाता है, क्योंकि एक बार में स्पाइनल कोड, रीढ़ की हड्डी भी कट जाने से उसका माइंड काम करना बंद कर देता है, माइंड अलग हो जाता है, जिससे उसका हार्ट वर्क करना बंद कर देता है। जैसे ही हार्ट पंपिंग करना बंद करता है, ब्लड वैसे ही वहीं का वहीं रुक जाता है और बॉडी से बाहर नहीं हो पाता। लेकिन हलाल केस में उसके नसों को काटा जाता है, लेकिन स्पाइनल कोड को छोड़ दिया जाता है, रीढ़ की हड्डी को नहीं काटा जाता है, जो दिमाग से डायरेक्ट कनेक्टेड होने की वजह कर उसका हार्ट पंप करते रहता है, उसका हार्ट वर्क करते रहता है, जिस वजह कर सारा ब्लड बॉडी से धीरे धीरे करके बाहर निकल जाता है।
तो आपको मैंने पहले ही दिखाया कि ब्लड अगर बॉडी के अंदर रह जाता है और आप वो मीट खाते हैं तो हो सकता है उस ब्लड में बैक्टीरिया होगा, तो वो आपके अंदर जाकर बीमारी फैला सकता है। तो आपने देखा दोस्तों कि झटका मीट क्या होता है और हलाल मीट क्या होता है। अब झटका मीट और हलाल मीट को आपको समझ में आ गया। जब आप उसे खाएंगे तो हो सकता है आपके बॉडी के अंदर भी वो बीमारियां आ जाए, वो बैक्टीरिया आ जाने के कारण आपकी बीमारी बढ़ सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जानवरों में बीमारी आ जाने के कारण उसे ख़त्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है ताकि ये बीमारी बढ़े नहीं। इसी कारण बस दोस्तों झटका मीट को यूज़ करने से बीमारियां अंदर आ सकती है, बीमारियां बढ़ सकती है। लेकिन हलाल मीट की अगर बात करें तो हलाल मीट में ये चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मांस में बीमारी बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं। जो भी होता है सब ब्लड में ही होता है, जैसा कि मैंने आपको डिफाइन किया शुरू में, यही फ़र्क था दोस्तों। अब रही बात कि आपकी खुशी, जो भी खाना चाहें आप खा सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन सही गलत की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये थी हमारा आज का चैप्टर दोस्तों। यहीं पर आज हम अपना चैप्टर क्लोज करते हैं। फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर।